प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा और भक्ति से भरा अनुभव दुर्गा माँ की आराधना। माँ दुर्गा की आराधना केवल पूजा अर्चना नहीं बल्कि आत्मा और शक्ति का मिलन है। आराधना का अर्थ है माँ की कृपा पाने के लिए मन, वचन और कर्म से पूर्ण समर्पण। जब कोई भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है तब माँ उसे अपनी शक्ति और आशीर्वाद देती है। यह केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाली साधना है। मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत में माँ दुर्गा की आराधना का विस्तार से वर्णन है। देवताओं ने जब असुरों से मुक्ति पाने के लिए माँ की आराधना की तब माँ ने अपने चमत्कारी रूप से असुरों का संहार किया। इससे स्पष्ट होता है कि आराधना केवल शब्द से नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। एक कथा है कि एक किसान की वह हर सुबह अपनी झोपड़ी में दीप जलाकर माँ दुर्गा की आराधना करता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इतनी साधारण पूजा से क्या होगा, लेकिन जब उसके जीवन में कठिनाई आई तब माँ ने उनकी रक्षा की। किसान कहता, मेरी साधारण आराधना ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। नवरात्रि का समय माँ की आराधना का सबसे शुभ अवसर है। 9 दिनों तक भक्त व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और कन्याओं की पूजा करते हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि माँ की आराधना केवल बाहरी अनुष्ठान से नहीं बल्कि सच्चे दिल से करनी चाहिए। माँ की आराधना से जीवन में दुख दूर होते हैं, घर परिवार में शांति और समृद्धि आती है और आत्मा का दिव्य शक्ति मिलती है। यह आराधना हर भक्त के जीवन का प्रकाशमय बना देती है। भक्तों के अनुभव। एक छात्र जिसने परीक्षा से पहले माँ की आराधना की और सफलता प्राप्त की। एक बीमार व्यक्ति जिसने हर दिन माँ का नाम लिया और गंभीर रोग से स्वस्थ हुआ। एक परिवार जिसने हर साल नवरात्रि में माँ की आराधना की और उनके घर में कभी कमी नहीं रही। ये घटनाएं बताती है कि माँ की आराधना जीवन का धन्य बना देती है। आज के समय में जब लोग तनाव और कठिनाइयों से घिरे रहते हैं, माँ की आराधना उन्हें मानसिक शांति देती है। यह हमें याद दिलाती है कि माँ केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह हमारे साथ है। बस ज़रूरत है उन्हें सच्चे मन से पुकारने की। माँ की आराधना हमें यह संदेश देती है कि हमेशा धर्म और सत्य का मार्ग अपनाओ, दूसरों की मदद करो और विश्वास रखो कि माँ हर संकट से मुक्ति दिलाएगी। प्रिय दर्शकों, दुर्गा माँ की आराधना केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। जो सच्चे मन से माँ की आराधना करता है उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। आइए हम सब मिलकर माँ से प्रार्थना करें। हे माँ दुर्गा, हमें अपनी आराधना का फल दो, हमारे जीवन से दुख दूर करो और हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा और अनुभव जिसका शीर्षक है भक्ति से मिले माँ के दर्शन। प्रिय दर्शकों, माँ के दर्शन पाना केवल आँखों से देखना नहीं है बल्कि हृदय से महसूस करना है। और यह तभी संभव होता है जब हमारी भक्ति सच्ची और निष्कपट हो। माँ दुर्गा के दर्शन केवल भाग्य से नहीं बल्कि भक्ति से होते हैं। कहा जाता है कि जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ माँ स्वयं प्रकट होती है। माँ का दर्शन जीवन की दिशा बदल देता है। यह हमें साहस, शांति और शक्ति प्रदान करता है। देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि भक्तों की पुकार पर माँ स्वयं प्रकट होती थी। जब देवता असुरों से परेशान हुए तब उन्होंने माँ की आराधना की और माँ ने अपने चमत्कारिक रूप से दर्शन देकर उन्हें संकट से मुक्त किया। इससे स्पष्ट है कि दर्शन भक्ति का फल है। एक गांव में एक साधारण चरवाहा था। उसके पास न पूजा के साधन थे न भोग, लेकिन हर दिन वह जंगल में जाकर माँ का नाम लेता और प्रार्थना करता। गाँव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, तेरी साधना व्यर्थ है। लेकिन एक दिन उसी जंगल में माँ ने उसे साक्षात दर्शन दिए। चरवाहा खुशी से रो पड़ा और बोला, यह मेरी भक्ति का फल है। नवरात्रि के समय माँ के दर्शन पाने का सबसे शुभ समय माना जाता है। नवरात्रि का समय माँ के दर्शन पाने का सबसे शुभ समय माना जाता है। 9 दिनों तक व्रत, भजन और आराधना से माँ अपने भक्तों को दर्शन देती है। कई भक्त बताते हैं कि नवरात्रि के दिनों में उन्होंने माँ की उपस्थिति को महसूस किया। कभी स्वप्न में भी, कभी आरती के समय तो कभी मन की गहराइयों में। माँ के दर्शन अलग अलग रूपों में होते हैं। कभी माँ स्वप्न में आकर मार्ग दिखाती, कभी अचानक संकट से मुक्ति मिलना ही माँ का दर्शन होता, कभी मन की शांति और शक्ति मिलना भी माँ की उपस्थिति का प्रमाण है। एक विद्यार्थी जिसने माँ से प्रार्थना की और परीक्षा में कठिन प्रश्न आने पर उसे उत्तर सूझ गए, वह मानता था कि यह माँ के दर्शन थे। एक बीमार महिला जिसने माँ का ध्यान दिया और रात के स्वप्न में माँ ने आकर उसके माथे पर हाथ रखा, अगले ही दिन उसकी तबीयत सुधर गई। एक व्यापारी जिस दिवालिया होने पर माँ ने प्रार्थना की और उसे सप्ताह में उसे नया अवसर मिला। माँ का दर्शन केवल आँखों से नहीं बल्कि आस्था से होता है। यदि हम
मन से माँ को पुकारे तो माँ हर जगह प्रकट होती। मंदिर के दीपक में लो, भजन की गूंज में या फिर किसी मासूम बच्चे की मुस्कान। माँ हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दर्शन पाने के लिए हृदय का पवित्र बनाना बहुत ज़रूरी है और माँ हमेशा अपने भक्तों के साथ होती है। प्रिय दर्शकों, भक्ति से मिले माँ के दर्शन यह केवल कथा नहीं बल्कि एक अनुभव है जिसे हर भक्त महसूस कर सकता है। सच्ची भक्ति से माँ अपने भक्तों का दर्शन देती और जीवन को धन्य बना देती। आइए हम सब मिलकर माँ से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, हमें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाओ, हमें अपने दर्शन का सौभाग्य दो और हमारे जीवन की सुख समृद्धि से भर दो। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे दुर्गा पूजा का आध्यात्मिक रहस्य। यह एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा शक्ति का अद्भुत संगम है। दुर्गा पूजा का आरंभ महिषासुर मर्दिनी कथा से होता है। माँ दुर्गा ने 9 रातों तक युद्ध करके अधर्म और अन्याय का नाश किया और 10वें दिन विजय प्राप्त की। लेकिन इसके पीछे केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता है और माँ दुर्गा इस आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है जो बुराई पर विजय दिलाती है। माँ के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री केवल देव रूप नहीं बल्कि जीवन की 9 सीढ़ियाँ हैं। शैलपुत्री धैर्य, ब्रह्मचारिणी तपस्या, चंद्रघंटा रक्षा, कुष्मांडा सृजन, स्कंद माता मातृत्व, कात्यायनी साहस, कालरात्रि अंधकार का अंत, महागौरी पवित्रता, सिद्धिदात्री सिद्धि और आशीर्वाद। ये सभी स्वरूप हमें आत्मिक शक्ति की ओर ले जाते हैं। दुर्गा पूजा के समय जब प्रतिमा बनाई जाती है तो उसमें केवल मिट्टी नहीं बल्कि विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा भरी जाती है। कुम्हार प्रतिमा की मिट्टी से गंगा किनारे की पवित्र मिट्टी और कई स्थानों से लाई गई धूल मिलाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि समाज के हर वर्ग और हर स्थान का अंश माँ में विद्यमान है। घट स्थापना यह हमारे भीतर शक्ति के जागरण का प्रतीक है। अष्टमी का हवन नकारात्मक को जलाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना, सिंदूर खेला आनंद और एकता का प्रतीक। हर अनुष्ठान केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्मा की साधना का माध्यम है। एक महिला ने नवरात्रि में दुर्गा पूजा की और माँ संतान सुख की प्रार्थना की। वर्षों बाद जब भी उसकी गोद खाली थी तभी नवरात्रि के बाद उसने माँ के आशीर्वाद से पुत्र को जन्म दिया। एक व्यापारी ने हर साल पूजा में पहली कमाई माँ को अर्पित की और उसका व्यापार लगातार बढ़ता गया। वे केवल घटनाएं नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य है। माँ की भक्ति से आत्मा जागृत होती है और जीवन धन्य हो जाता है। आज के समय में जब लोग तनाव कठिनाइयों से जूझते हैं, दुर्गा पूजा का आध्यात्मिक रहस्य हमें यह सिखाता है कि नकारात्मक विचारों का नाश करो, आत्मा को भक्ति से जोड़ो और माँ की कृपा से अपने भीतर साहस और शांति जगाओ। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक है। पंडालों में हर जाति और हर वर्ग के लोग साथ खड़े होते हैं। यह हमें सिखाता है कि माँ दुर्गा सभी की है। यह केवल एक वर्ग की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की शक्ति है। माँ हमें सिखाती है बुराई का अंत निश्चित है, सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सही है और आध्यात्मिक शक्ति की जीवन का वास्तविक खजाना है। प्रिय दर्शकों, दुर्गा पूजा का आध्यात्मिक रहस्य हमें यह बताता है कि माँ केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर दृश्य में विद्यमान है। यदि हम सच्चे मन से माँ की भक्ति करें तो माँ हमें अपने दर्शन और आशीर्वाद से धन्य कर देती है। आइए हम सब मिलकर माँ से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, हमें अपने आध्यात्मिक रहस्यों का बोध कराओ, हमारे जीवन से अज्ञान और अंधकार मिटाकर हमें साहस, शांति और शक्ति प्रदान करें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक भक्ति से भरा अनुभव और कथा, माँ दुर्गा की स्तुति। प्रिय दर्शकों, माँ दुर्गा की स्तुति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा का वह गान है जो सीधे माँ के चरणों तक पहुँचता है। स्तुति का अर्थ है माँ की महिमा का गुणगान। जब हम माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं तब हमारा हृदय शुद्ध होता है और मन माँ की कृपा से भर जाता है। यह स्तुति हमारी आत्मा को माँ से जोड़ती है और जीवन में शक्ति, साहस और शांति प्रदान करती है। पुराण में माँ दुर्गा की स्तुति का वर्णन मिलता है। देवताओं ने असुरों से मुक्ति पाने के लिए माँ की स्तुति की और माँ ने प्रकट होकर उनकी रक्षा की। यह दर्शाता है कि स्तुति केवल भक्ति नहीं बल्कि माँ को साक्षात बुलाने का माध्यम है।
एक कथा है एक साधु की। वह हर सुबह नदी किनारे बैठकर माँ दुर्गा की स्तुति गाता था। गांव वाले कहते, तेरी आवाज़ साधारण है, तेरा गान माँ तक कैसे पहुँचेगा? लेकिन साधु कहता, मेरे शब्द नहीं, मेरा भाव माँ तक पहुँचता है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। लोग भयभीत थे, लेकिन साधु स्तुति करता रहा और कहते हैं कि उसी रात माँ ने प्रकट होकर गांव की रक्षा की। नवरात्रि के समय माँ की स्तुति का सबसे बड़ा पर्व। 9 दिनों तक भक्त माँ के भजन और कीर्तन करते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन विशेष स्तुति गाई जाती, जिससे वातावरण में दिव्यता और शांति फैल जाती। माँ की स्तुति से दुख और भय दूर होते, जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता, घर परिवार में सुख समृद्धि आती और आत्मा को दिव्य आनंद मिलता। एक माँ जिसने रोज स्तुति गाई और उनका बीमार संतान स्वस्थ हो गई। एक व्यापारी जिसने संकट के समय स्तुति की, उसका व्यवसाय बच गया। एक छात्र जिसने माँ की स्तुति से पढ़ाई में एकाग्रता पाई और सफलता प्राप्त की। ये घटनाएं बताती है कि माँ की स्तुति हर समय हर भक्त के जीवन में चमत्कार लाती है। आज के समय में जब लोग तनाव से घिरे रहते हैं, माँ की स्तुति मन को शांति देती। जब भी हम माँ का नाम लेकर स्तुति गाते हैं, तब हमारे भीतर साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ हमें यह सिखाती है, स्तुति केवल शब्दों से नहीं बल्कि भाव से करो। हर इस परिस्थिति में माँ को याद करो और विश्वास रखो कि माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रिय दर्शकों, माँ दुर्गा की स्तुति केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की स्तुति करता है, उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। आइए हम सब मिलकर माँ से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, हमें अपनी स्तुति का सौभाग्य दो, हमें अपने आशीर्वाद से शक्ति और शांति प्रदान करो। कभी कभी सबसे महान प्रेम वो होता है जो त्याग की चुप्पी में छिपा होता है। ना कोई मांगे, ना कोई दिखावा, बस समर्पण, संपूर्ण समर्पण। आज की कथा एक ऐसे ही अमिट प्रेम, सेवा और त्याग की है। शेषनाग की सबसे बड़ी कुर्बानी, भगवान विष्णु के लिए दिया गया एक ऐसा त्याग जिसकी गूंज आज भी ब्रह्मांड में सुनाई देती है। शेषनाग, जिसका अर्थ जो अनंत है, वो न केवल भगवान विष्णु के वाहन है बल्कि उनके विश्राम का आधार भी है। विष्णु जब योग निद्रा में होते हैं, तब शेषनाग के असंख्य कुंडलियों पर विराजमान रहते हैं। शेषनाग सिर्फ एक नाग नहीं, वे हैं भक्ति और सेवा का जीवंत उदाहरण। एक समय की बात है, पृथ्वी पापों से भर चुकी थी, राजा अधर्मी हो चुके थे, मनुष्य लालच और मोह में डूब चुके थे, धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा। पृथ्वी माता बोझ से थक चुकी थी और ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने पहुंची। ब्रह्मा जी स्वयं चिंतित थे, कैसे संभाले इस भार को। ब्रह्मा जी पहुंचे शेषनाग के पास और कहा, हे अनंतनाग, अब धरती तुम्हारे सहारे है, क्या तुम ये भार उठा सकोगे? शेषनाग बिना एक क्षण सोचे बोले, जहाँ भगवान का कार्य हो वहाँ मेरे जीवन का क्या मूल्य। और उन्होंने अपनी सहस्त्र फनों से पूरी पृथ्वी को संतुलित किया। पाताल लोक में तब से आज तक धरती शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है। भगवान विष्णु ने शेषनाग को देखकर कहा, तू केवल मेरा सेवक नहीं, तू मेरा अंग है, तू जहाँ होगा वहाँ मैं रहूँगा। इसलिए जब विष्णु श्री राम बने, शेषनाग लक्ष्मण बने। जब विष्णु श्री कृष्ण बने, शेषनाग बलराम बने। हर युग में जहाँ विष्णु ने अवतार लिया, शेषनाग ने भी सेवा और रक्षा के लिए अवतार लिया। जिसने श्री राम के साथ 14 वर्षों का वनवास झेला, जिसने युद्ध भूमि में रावण के सबसे बलशाली पुत्रों से लोहा लिया, और अंत में जब श्री राम ने त्याग की परीक्षा ली तो लक्ष्मण ने अपनी जान न्योछावर कर दी। यह थी शेषनाग की दूसरी महान कुर्बानी। बलराम कृष्ण के बड़े भाई जो सदैव कृष्ण की छाया बनकर रहे, उनका उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था बल्कि कृष्ण की लीला में धैर्य और मर्यादा का संतुलन था। बलराम ने कभी प्रभु से प्रसन्न नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सेवा की। शेषनाग ने ना कभी पद मांगा, ना प्रसिद्धि, ना ही स्वर्ग का सुख। उन्होंने सिर्फ एक ही इच्छा जताई, जहाँ भी मेरे स्वामी हो मैं वहीं रहूं, बस उनके चरणों में मेरा स्थान बना रहे। भक्ति सिर्फ आरती और पूजा नहीं होती, भक्ति है बिना शर्त सेवा, बिना मांगे त्याग और बिना दिखावे समर्पण। शेषनाग का जीवन हमें सिखाता है कि जो प्रेम और भक्ति में स्वयं को मिटा दे, वही सच्चा सेवक कहलाता है।
तो मित्रों, अगर शेषनाग की कथा आपको हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय शेषनाग, जय भगवान विष्णु। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।